Hello students, this is your real English book and come to lesson number 3. Lesson 3, King Shibi and the Two Birds. We are going to read lesson number 3 whose name is King Shibi and the Two Birds. आज हम लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राजा शिबी और दो पक्षी. Okay, see the story. King Shibi was famous all over the world and in the heaven for his kindness and good governance. बेटा आप लोगों को रीडिंग भी करनी है मेरे एक्सप्लेन करने के बाद, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और बार बार सुनेंगे ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी आए और रीड भी करते आए इस लेसन को. ओके, ये जो किंग शिबी था, राजा शिबी, ये बहुत ज्यादा फेमस था पूरे विश्व में भी और स्वर्ग. आपको पता है हेवन, हम लोग मानते हैं कि हेवन में सारे देवी देवताएं रहते हैं, वहां पर भी ये राजा शिबी जो था वो बहुत फेमस था. किस लिए फेमस था? उसके काइंडनेस के लिए. उसकी जो काइंडनेस मतलब वो इतना दयालु था कि जिसकी कोई हद नहीं, और उसके गुड गवर्नेंस के लिए. गुड गवर्नेंस मीन्स वो बहुत अच्छा राज चलाता था, अपना राजपाट चलाता था, बहुत ही प्रजा की अपनी अच्छे से देखभाल करता था और न्यायप्रिय था. कभी भी किसी के साथ वो अन्याय होने नहीं देता था. He made sure that every being in his kingdom got justice and lived in peace. वो हमेशा ये देखता था कि उसके किंगडम में, उसके राज्य में जितने भी लोग हैं उन्हें न्याय मिले और वे लोग शांति से रहें. इसका वो हमेशा ध्यान रखता था. One day, Shibi saw in his garden a wounded pigeon flapping its wings in a desperate effort to fly. एक दिन क्या हुआ, राजा शिबी ने अपने गार्डन में एक वुंडेड पिजन को देखा. वुंडेड मीन्स जख्मी, पिजन मीन्स कबूतर. सही है, ओके. वो एक वुंडेड पिजन को देखा जो अपने विंग्स फड़फड़ा रहा था और उड़ने की कोशिश कर रहा था. डेस्परेट एफर्ट, बेचारा कोशिश कर रहा था लेकिन कोई आशा नहीं थी कि वो उड़ पाए. ठीक. द किंग लिफ्टेड द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड रैप्ड इट इन हिज शॉल टू कंफर्ट इट. राजा शिबी ने क्या किया, उस बर्ड को उठाया ग्राउंड से और उसे अपने एक शॉल में रैप करके रखा ताकि उसे कंफर्ट महसूस हो. द नेक्स्ट मोमेंट he saw a fierce falcon landing on the parapet. और दूसरे ही पल राजा ने देखा कि एक भयंकर फियर्स फॉल्कॉन, बाज पक्षी, लैंडिंग ऑन द पैरापेट. पैरापेट मीन्स जो वॉल होती है ना, जो बाउंड्री वॉल, जैसे कि हमारे टेरेस पर भी बनी हुई होती है, हमारे घर के आसपास भी बनी हुई होती है, उसे कहते हैं पैरापेट. शिबी एट वंस रियलाइज्ड हाउ द पिजन वॉज वुंडेड एंड Why it looked so frightened. फिर शिबी को अचानक समझ में आ गया एकदम से कि अच्छा ये पिजन कैसे वुंडेड हुआ होगा, मुझे समझ में आ गया, और डरा हुआ भी क्यों है ये भी उसके ध्यान में आ गया. द फॉल्कॉन स्पोक इन अ ह्यूमन वॉइस. अब वो फॉल्कॉन ह्यूमन वॉइस में बाज पक्षी बात करने लगा. ओ किंग, यू आर नोन एज अ किंग रूलर लिविंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ योर सब्जेक्ट्स. हे राजा, आप तो बहुत ही दयालु और आपके जो सब्जेक्ट है, आपकी जो प्रजा है, उसके अच्छे के लिए काम करते हो, इसके लिए जाने जाते हो. बट टुडे यू आर बीइंग क्रूएल टू मी. तुम तो तुम्हारे काइंडनेस के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन आज तो तुम मुझसे बहुत ही बुरा व्यवहार, क्रूएल व्यवहार कर रहे हो. आई सॉ यू गार्डिंग दैट पिजन विच वॉज माई प्रे. मैंने तुम्हें देखा, तुमने उस पिजन को गार्ड किया, उसकी देखभाल की, जो कि मेरा प्रे है, मेरा भक्ष्य है, मैंने उसकी शिकार की है. Why do you snatch my food from me? तुम मेरा फूड मुझसे क्यों छीनते हो? Why do you snatch? क्यों छीनते हो मेरा फूड? शिबी replied. शिबी ने रिप्लाई किया, ओ किंग ऑफ बर्ड्स, दिस पुअर पिजन इज हर्ट एंड टायर्ड. राजा शिबी ने कहा, पुअर पिजन, ये जो बर्ड है ये हर्टेड है और टायर्ड भी है, उसको दर्द हो रहा है और वो थका हुआ भी है. इट केम टू माई रेफ्यूजी ट्रस्टिंग दैट आई वुड सेव इट्स लाइफ.
वो मेरे रेफ्यूजी में आया है इस विश्वास के साथ कि मैं उसकी जीवन की रक्षा करूंगा, मेरे शरण में आया है ताकि मैं उसकी रक्षा करूं। Just as you do not want to die of hunger, this little bird does not want to be eaten by a predator. जैसे कि तुम भूख से मरना नहीं चाहते हो, वैसे ही ये छोटा सा पक्षी भी तुम्हारे द्वारा तुम उसे खा लो ये नहीं चाहता है, ठीक। प्लीज टेल मी इन रिटर्न फॉर दिस pigeon's life what other food I can offer you. प्लीज मुझे बताओ कि इस पक्षी के, इस पिजन के, कबूतर के बदले में मैं तुम्हें, इसके जीवन के बदले में मैं तुम्हें कौन सा फूड ऑफर करूं, प्लीज मुझे बताओ। The falcon said, "Food is the first choice of every living thing." फॉल्कॉन ने कहा कि फूड ये सभी लिविंग बीइंग की एक पहली चॉइस होती है, सबसे पहले तो उसे फूड चाहिए, फिर बाकी चीजें बाद में। Without food we all die. फूड के बिना हम सब मर जाएंगे। If I die, my little children that have just hatched will not survive either. और अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी अभी बाहर निकले हैं अपने, hatched मीन्स जो अंडे होते हैं ना उस पर, उसमें से जब पक्षी बाहर आते हैं ना छोटे छोटे, उसे हैचिंग कहते हैं, ठीक है। Will not survive either. वो नहीं जी पाएंगे। प्लीज डिसाइड इफ इट इज राइट टू सेव द लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइव्स। एक जीवन बचाने के लिए इतने सारे जीवों की कीमत चुकानी पड़े, क्या ये सही होगा राजा? ऐसा बाज ने राजा शिबी से पूछा। टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई, इज दिस जस्टिस? एक इस पिजन की जान बचाने के लिए तुम मेरी पूरी फैमिली की जानें गंवाओगे, क्या ये न्याय होगा? This question from the falcon put शिबी in dilemma. अब इस क्वेश्चन के कारण राजा शिबी को दुविधा होने लगी कि हाँ, मैं एक का जीवन तो बचा रहा हूँ लेकिन उसके बदले में इतने सारे जान चली जाएगी। He thought for a while and said, उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, It is one's supreme duty to protect someone in danger. जो डेंजर में है उसको बताना ये सबसे महान कार्य है, सुप्रीम ड्यूटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उसे ऐसा करना ही चाहिए। अ किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज। और एक राजा अपने ड्यूटी से भाग नहीं सकता। इवन इफ एवरीवन एल्स डज, अगर हर कोई चला जाए लेकिन राजा उसकी ड्यूटी से कभी नहीं जा सकता, भाग सकता, उसे तो अपना कार्य पूरा करना ही है। आई कैन गिव यू माई होल किंगडम इफ यू प्रोमिस नॉट टू हार्म दिस पिजन। मैं तुम्हें मेरा पूरा राज्य दे दूंगा अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम इस पिजन को कोई हार्म नहीं पहुंचाओगे। दिस इज नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, persisted the argumentative falcon. ये मेरे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई हल नहीं है, ऐसा उस आर्ग्यूमेंट करने वाले, बार बार जो आर्ग्यूमेंट कर रहा था फॉल्कॉन, बाज पक्षी, उसने कहा, आई एम अ कार्निवोरस बर्ड, मैं एक मांसाहारी पक्षी हूँ। टू गिव मी फूड यू विल एनीवे हैव टू किल अनदर क्रिएचर, मुझे फूड देने के लिए अर्थात तुम्हें दूसरे किसी क्रिएचर को मारना ही होगा। डज इट देन मेक माई डिफरेंस, फिर क्या मेरा डिफरेंस हो जाएगा कंप्लीट? कंसिडर दिस सॉल्यूशन, मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ, इसे देखो। प्लीज गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन। ऐसा करिए, आपके बॉडी से मुझे इस पिजन के वेट के इक्वल फ्लैश, मांस आप दे दीजिए, आपके बॉडी का मांस इस पिजन के वेट के बराबर मुझे आप दे दीजिए। हाउ वेल दिस फॉल्कॉन आर्ग्यूज, थॉट शिबी, शिबी ने कहा इस फॉल्कॉन ने कितना सही कहा है। उसने सोचा, इट हैज एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, फिर इससे क्या होगा, सही और गलत का एक्यूरेट सेंस हो जाएगा। Look at this picture, he is King Shibi and this is the wounded pigeon and this is falcon, बाज। ओके, ये बाज है, ये पिजन है और ये राजा शिबी है। और ये इन्होंने एक बैलेंस लाया है, इसे बैलेंस कहते हैं, जिससे हम नापते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सब्जी भाजी वालों के पास भी ऐसे बैलेंस रहते हैं और शॉप में भी रहते हैं, ठीक है, इसे बैलेंस कहते हैं। शिबी
At once ordered a balance to be brought. शिबी ने तुरंत आज्ञा दी कि बैलेंस लेकर आया जाए. In one of its dishes he placed the pigeon. एक डिश में, एक प्लेट में उसने पिजन को रखा. He then cut a chunk of flesh from his thigh with a sword and put it in the other dish. फिर उसने अपने थाई से थोड़ा सा फ्लेश काटा और उस दूसरे डिश में डाला. द पिजन्स डिश हंग लो, लेकिन फिर भी अभी पिजन की ही डिश लोअर लेवल पे थी. ठीक है. शिबी नाउ कट अ लार्जर चंक ऑफ फ्लेश एंड प्लेस्ड इन द डिश. शिबी ने फिर और ज्यादा मांस का काटा और डिश में डाला. द पिजन स्टिल ओवरवेटेड द फ्लेश, लेकिन फिर भी अभी भी पिजन का ही वेट ज्यादा था उस फ्लेश से, उसकी मांस से. शिबी केप्ट कार्विंग हिज बॉडी अंटिल देयर वॉज बेयरली एनी फ्लेश लेफ्ट अराउंड हिज बोन्स. उस शिबी धीरे धीरे करते करते अपने बॉडी का लगभग पूरा मांस ही कट कर चुका था, लेकिन फिर भी अभी तक उस पिजन के वेट जितना वेट उसके मांस का नहीं हुआ था. द बैलेंस वॉज स्टिल हेवियर ऑन द पिजन साइड. अभी भी बैलेंस पिजन के ही साइड पे हेवियर था. फाइनली शिबी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग टू इक्वल द वेट ऑफ द बर्ड. फिर लास्ट में क्या किया, किंग शिबी खुद ही जाकर उस सेकंड डिश में बैठ गए ताकि अब तभी कम से कम उस बर्ड के इक्वल मेरा फ्लैश हो जाए. सडनली डिवाइन म्यूजिक फिल्ड द एयर एंड द हेवेंस शॉवर्ड फ्लावर्स ऑन शिबी. और अचानक से एक डिवाइन म्यूजिक बजने लगा, सारे आसमान में बजने लगा और ऊपर से आसमान से स्वर्ग से फूलों की बौछार हुई राजा शिबी पर. द फॉल्कॉन एंड द पिजन डिसअपियर्ड. फॉल्कॉन और पिजन डिसअपियर्ड हो गए. एंड इन देयर प्लेसेस स्टूड इंद्रा द किंग ऑफ गॉड्स एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर. और उनकी जगह पे राजा इंद्र जो देवताओं के राजा है और अग्नि जो कि गॉड ऑफ फायर कहा जाता है वो उनके सामने प्रकट हुए. इंद्रा सेड शिबी अग्नि एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू. इंद्र ने कहा कि शिबी, अग्नि और मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ही धरती पर आए थे. यू हैव प्रूव दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक. तुमने साबित कर दिया कि तो लोग जितना कहते हैं उससे कहीं अधिक तुम दयालु हो और न्यायप्रिय हो. यू विल हैव अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस. तुम्हारा जो जीवन है वो फुल ऑफ हैप्पीनेस से भरा हुआ होगा. एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय मैनकाइंड. और तुम मैनकाइंड द्वारा हमेशा याद रखे जाओगे. शिबीज वुंड्स डिसअपियर्ड एज सुन एज दिस वर्ड्स वेर स्पोकन. शिबी के जख्म पूरे गायब हो गए जैसे ही ये वर्ड्स कहे गए. ही क्लोज्ड हिज आईज इन हम्बल प्रेयर एज द गॉड्स वैनिश्ड. उसने अपनी आंखें बंद करके गॉड की प्रेयर करने लगा वो जैसे ही. और फिर क्या हुआ कि जो गॉड इंद्र और अग्नि वैनिश हो गए, डिसअपियर हो गए. दिस इज ऑल द लेसन. रीड इट केयरफुली. ध्यान से इसे रीड करते आना ही चाहिए आपको.